विरोधी भाषण कि कमलनाथ भरोसा कर सकते हैं, अपने राजनीतिक एजेंडे में हिंदुत्व को शामिल कर सकते हैं, लेकिन यही सवाल जब राहुल गांधी से होगा तो वो कहेंगे कि मेरा हिंदू अलग है, मैं हिंदुत्व को नहीं मानता, मैं हिंदू हूं। सर देखिए, चंद्रमोहन शर्मा हूं तो क्या मैं बजरंगबली को नहीं मानता? ठीक है, आप संगीत रागी जी को बोलने दीजिए सर। जी संगीत जी। देखिए बाबा बागेश्वर कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और उसे एक भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब जब वो बिहार में जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनका विरोध करती है। कांग्रेस के जो साथी हैं आरजेडी कहते हैं ऐसे बाबाओं की जरूरत नहीं है। कोई कहता है कि ऐसा बाबा बड़ा बेवकूफ है, दकियानूस है। एक उनके सहयोगी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि ये बाबा पाखंडी है। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी जो है आज मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं आज के दिन में, दिग्विजय सिंह से भी बड़े नेता कमलनाथ और उनके बेटे उनकी आरती उतारते हैं। जिस कथा के लिए 25 एकड़ जमीन ली गई है उसकी व्यवस्था जो है वो कमलनाथ जी ने कराई है। आपने बहुत पहले, आज से 5-6 महीने पहले जब बाबा बागेश्वर नाथ जो है वो विवादों में आए थे, उस समय भी एक फोटो जारी हुआ था और आपने देखा था कि कमलनाथ जो है बाबा के दरबार में नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं। तो ये सवाल कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम है कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो इससे भाग क्यों रहे, इससे बचना क्यों चाहते हैं। क्या ये कारण है कि चूंकि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव है और वहाँ 90% से ज़्यादा हिंदू मतदाता है, तो उनको लगता है कि वहाँ हिंदुत्व का कार्ड हम खेल लें, वो हमारे लिए काम करेगा। यही बात क्या वो राजस्थान में दोहराएंगे? कर्नाटक के चुनाव में जिस हनुमान मंदिर के खिलाफ वो खड़े थे, जिस हिंदुत्व के खिलाफ खड़े थे, आज क्या कारण है कि वही कांग्रेस पार्टी जो है आज मध्य प्रदेश के चुनाव के पहले तो बाबा बागेश्वर नाथ के दरबार में खड़ी है। तो कांग्रेस को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। देश की जनता ये मानती है। आपने जो सवाल पूछे वो बहुत पॉइंटेड थे, हो सकता है मेरे सवालों से थोड़ा सा इधर उधर चंद्रमोहन जी भटकना चाह रहे हो। 20 सेकंड है चंद्रमोहन जी। संगीत रागी जी जो सवाल उठा रहे उसका क्या जवाब देंगे? मैं आ रहा हूँ अरविंद जी इसके बाद। आप देखिए, पहले तो संगीत रागी जी गलत बोल रहे हैं कि कर्नाटक के अंदर हम हनुमान जी के मंदिर के खिलाफ थे। कर्नाटक के अंदर हमने हनुमान मंदिर बनवाने की बात भी करी है हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, और उसके ऊपर कार्य प्रणाली के ऊपर कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। और देश के अंदर भगवान सबके है, वो किसी एक पार्टी के नहीं है। नहीं सर, वो तो सबके हैं, लेकिन राम मंदिर पर जब जिक्र होता है तो आप तो अस्तित्व पर भी सवाल उठा देते हैं। समझ नहीं पाते। काशी विश्वनाथ के विश्वेश्वर मंदिर के पक्ष में कांग्रेस पार्टी है या नहीं है? काशी विश्वनाथ के अंदर कितने मंदिर तोड़े गए, उसके पक्ष में आप हैं कि नहीं? मंदिर के कितने पक्ष मंदिर में तोड़े गए जो धराशायी कर दिए पुराने मंदिर, जिनको बेवजह तोड़ दिया गया सिर्फ एक कॉरिडोर बनाने के लिए? क्या आप उसमें पक्ष में? लेकिन संगीत जी आज चंद्रमोहन जी को मानना पड़ेगा, वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये अलग हो सकता है, वो अलग हो सकता है। मतलब यहाँ आस्था अलग हो सकती है और राजनीति में, सियासत में आस्था के अलग पहलू हो सकते हैं। अरविंद सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप क्या कहेंगे सर? ये अचानक हृदय परिवर्तन, इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं आप? क्योंकि एक ऐसा धर्मगुरु जो लगातार हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, लेकिन कांग्रेस के नेता उसी मंच पर नजर आते हैं और इसी हिंदुत्व के खिलाफ राहुल गांधी बोलते हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस के प्रतिनिधि है, दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, एक हिंदुत्व की और दूसरा भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुत्व को तो राहुल गांधी खारिज कर चुके हैं अपने इंटरव्यू में और मीडिया के सामने। वो तो न सॉफ्ट हिंदुत्व को मानते हैं, न हार्ड हिंदुत्व को मानते हैं। तो ये किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? और रह गई भगवान राम की बात, जिसके नीतियों की बात कर रहे थे, तो राम के अस्तित्व को ही एफिडेविट देके कांग्रेस सरकार ने खारिज किया कि राम नाम का कोई चरित्र ही नहीं हुआ है, काल्पनिक चरित्र है। तो मुझे नहीं लगता है हिंदुत्व पे बोलने का और राम के बारे में कुछ प्रवचन देने का कांग्रेस के पास कहां से नैतिक अधिकार आता है। अनुराग जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा, कांग्रेस का जो इतिहास है मुस्लिम तुष्टीकरण का इतिहास है, और पंडित नेहरू से लेके और राहुल गांधी तक कांग्रेस का नेतृत्व मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए समर्पित रहा है और इनका व्यवहार हिंदू विरोधी रहा है। लेकिन हाँ, बीच बीच में हिंदू राग ये अलापते हैं, लेकिन कब अलापते हैं? जब चुनाव पास में होते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात चुनाव के पहले कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं राहुल गांधी जी, और चुनाव जब बीत जाता है तो जनेऊ कहीं दिखाई नहीं देता है। दूसरा, 89 में राजीव गांधी जी रथ अपनी अयोध्या से लेकर चलते हैं जब लोकसभा का चुनाव होता है तो, और जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो बाद में वही कांग्रेस राम भक्तों पर गोली चलाने वाली
मुलायम सिंह सरकार को बार बार निरंतर समर्थन देती है। अभी आप देखिए कर्नाटक में इन्होंने क्या कहा चुनाव के पहले कि हर जिले में बजरंगबली का मंदिर बनाएंगे चुनाव के पहले, और चुनाव बीतते वहां क्या होता है, चुनाव बीतते जो धर्मांतरण विरोधी वहां पे कानून था उसको वापस लिया जाता है, और इनका कैबिनेट मिनिस्टर एक कहता है कि गोहत्या बंदी का कानून भी हम वापस लेने का विचार करेंगे। तो ये जो कांग्रेस का जो चरित्र है ना, ये दोहरा चरित्र है, हिंदू ठीक है सर, इस पर जवाब देना चाह रहे हैं चंद्रमोहन जी, वो जवाब दे दे, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूँ। 10 सेकंड है चंद्रमोहन जी प्लीज। देखिए, जब देश के कार्य की बात करी जाए तो भाजपा नेताओं के पास कुछ नहीं होता, वो धर्म पे चले जाते हैं। आज देश के ऊपर जिस सर धर्म के पास तो आप गए ना, ये पूरी चर्चा तो तब हो रही है जब आप धर्म के पास गए। वो बीजेपी का तो एजेंडा क्लियर है हिंदुत्व वाला। मैं दे रहा हूँ। हाँ। देखिए, देश के अंदर हिंदुत्व भी है और देश के अंदर हिंदुस्तानी भी है। और नहीं तो राहुल गांधी कौन से हिंदुत्व को नकारते हैं सर? फिर अगर आप कांग्रेस के नेता होकर हिंदुत्व का साथ दे रहे हैं, अगर आप बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के बयान देने के बाद उनके साथ खड़े हैं, तो फिर कौन से हिंदुत्व को कांग्रेस नकारती है? अब मेरे को पूरा आपके वक्तव्य का जवाब दे दीजिए। देखिए, हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान अपने आप में है, उसको किसी हिंदू राष्ट्र के बनाने की जरूरत नहीं है। जो लोग हिंदू राष्ट्र को कहते हैं उनको हिंदुस्तान की परिभाषा नहीं पता, पहली बात। वो परिभाषा जानने के लिए खंगोले इतिहास को, तो हिंदू राष्ट्र क्या है पता चल जाएगा। क्योंकि देश के अंदर 140 करोड़ जनमानस के अंदर विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां, विभिन्न वर्ण रहते हैं, उनको साथ लेके जाना है। तो उसके लिए आपको हिंदू राष्ट्र का निर्माण ऑलरेडी था, तभी देश यहाँ तक आया। ठीक है स्वामी